कि आप देखते हैं किसी की मृत्यु होती हो, चाहे किसी भी पार्टी का होता है, तो सभी पार्टी के लोग जाते हैं, हर लोग सुख दुख में खड़े होते हैं। इतने के बावजूद भी हम इसी नाते यहाँ बताने की कार्य कर रहे थे कि समाजवादी पार्टी चाहे कुछ भी कहे, ये पारदर्शी सरकार है, ईमानदार सरकार है, जवाबदेह सरकार है, जनता की सरकार है। और एक कहावत है ना कि खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत मत पान, दावे से ना दबे जाना सकत जान। पूर्णिमा जी, कौन नहीं जानता है समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव जी ने रामपुर से समाजवादी पार्टी के जिस सांसद को लड़ाया, जो वर्तमान में सांसद है, उनका आजम खान से नहीं पड़ता है। तो किससे किसकी लड़ाई है तो साफ दिखाई देता है ना। नहीं, पर हम ये दूसरी बताने जगह तो का उनकी काम कर रहे हैं पसंद, कि शुरू- उनकी पसंद के प्रत्याशी को दिया था ना सर्टिफिकेट। एक जगह इसीलिए तो नहीं आप दिया, रामपुर दूसरी का जगह दिया। आप रामपुर का पता कर लीजिए ना, रामपुर उनका गढ़ था, उनका किला नहीं, था, 10 रामपुर से बार नहीं से दिया, जो दूसरी जगह विराट से दिया। केजरीवाल को चाहते थे। हाँ। आज देखिए ना क्या स्थिति हो गई है, प्रॉपर रामपुर उनके हाथ से चला गया। बगल में विधायक, वर्तमान में जो दोनों विधायक वो भारतीय जनता पार्टी के। तो शुरू से जो षड्यंत्र करने का कार्य अखिलेश यादव जी ने आजम खान के साथ किया, तो निश्चित तौर पे ये विषय बनता है कि दोनों लोग क्या इतने इगोइस्ट हैं कि एक दूसरे से इनको इतनी टकराई कि जो पिताजी के साथी थे, जो फाउंडेशन मेंबर थे अखिलेश यादव जी, उनको भी नहीं पचा पाए, ठीक है। उनको साथ लेकर अखिलेश नहीं कटियार साहब कहने वाले तो चल ये भी कहते हैं कि अगर अखिलेश यादव साइकिल से उतरकर बगावत कर कर अपने पिता से निकल सकते हैं, तो फिर उनके साथ रहने वाले दो मजबूत चेहरे, शिवपाल यादव के साथ भी उनकी खटपट हुई, ऐसा नहीं है, आजम खान के साथ भी उनकी खटपट हुई, ऐसा नहीं है, और वही तीन लोग थे, मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव और तीसरे आजम खान। मतलब ये भी कह रहे, कहने वाले लोग कि अगर वो खुद साइकिल से उतरकर अकेले चल सकते हैं बगावत करके, तो फिर क्यों वो कैरी करना चाहेंगे उस लेगेसी को जो इस पार्टी में आजम खान अपने साथ कैरी करके चलते। और क्या आने वाले समीकरण से कोई खतरा समाजवादी पार्टी महसूस नहीं करती? आपका तो पीडीएफ फॉर्मूला भी जाएगा, आपका एमवाई समीकरण भी बिगड़ेगा अगर आजम खान चले जाते हैं तो। पूर्णिमा जी, ये तो विषय इस तरीके की चर्चा है, इसका कोई आधार नहीं है। आजम खान साहब जब से राजनीति में आए और नेताजी के दामन पकड़ के जब से समाजवादी झंडा पकड़ा, वो घर में बैठे रहे कई साल तक, लेकिन दूसरे दल में नहीं गए कभी। वो सांप्रदायिकता के खिलाफ थे, पूंजीवाद के खिलाफ थे, राजशाही के खिलाफ थे, लोकतंत्र और शिक्षा के प्रबल हिमायती है। ये उनका इतिहास दुनिया जानती है। बोल नहीं रहा हूं, अखिलेश जी को बताइए कि नाराज सुन लीजिए, सुन लीजिए, आप बाद में बोलिएगा सिंह साहब। मैं बीच में मैं बताना चाह रहा हूँ, शायद आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ, दर्शक भी देख लेंगे, सिंह साहब उसमें भी आजम खान गलत बात कर रहे हैं। हमें बोल रहे थे कि आप मत बोले, कई करोड़ रुपया लगेगा तो भी हम नहीं गलत बात है ना। आपका भी चांद पूर्णिमा जी देंगे तब आप बोलिएगा। निकाल करके अगर सोचेंगे तो जान जाएंगे। उत्तर प्रदेश में जिन बीजेपी के मुख्यमंत्री, बीजेपी के उप मुख्यमंत्री, बीजेपी की चाहे सेंगर जी हो, चाहे ये बहराइच वाले हो, ब्रजभूषण जी, आपके यहाँ पे सैकड़ों नेता है जिनके ऊपर दुनिया भर के आपराधिक मुकदमे हैं, वहां कोई जेल नहीं जाता, किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। आजम साहब के कटियार साहब, कार्रवाई कराई है, कटियार साहब, बदले की मानसिकता। आज मेरे एक भी सवाल का आपने सीधा जवाब नहीं दिया सर, एक भी सवाल का। आप वही एक लाइन के इर्द गिर्द शुरू से लेके अब तक घूम रहे हैं, और मैं उसी लाइन के इर्द गिर्द बार बार कह रही हूं कि अगर पॉलिटिकल वेंडेटा था तो आजम खान जो बेबाकी से बोलते हैं, कुछ नहीं सोचते बोलने से पहले, और शायद उनको कोई रोक नहीं सकता उनके मन में जो बातें कहने से पहले, आज उस पॉलिटिकल वेंडेटा के सवाल पर कुछ क्यों नहीं बोले? इतनी आसानी से क्यों चले गए? और आप उसी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं सर। मैं ये कह रही हूं, चलिए हाइपोथेटिकल है ना आपके हिसाब से, हाइपोथेटिकल है ना आपके लिए, 27 का चुनाव महत्वपूर्ण है ना। आपका बिगड़ गया पीडीए समीकरण या एमवाई समीकरण, तो क्या कीजिएगा आजम खान के जाने के बाद? और अगर पश्चिमी यूपी में एक नया फ्रंट उभर कर आ गया तो क्या कीजिएगा सर? ये तो सवाल है ही नहीं। क्यों नहीं है सर? अरे क्यों नहीं है? आपने भविष्य लिख दिया क्या? नहीं, आपने भविष्य लिख दिया क्या कटियार साहब? कैसे नहीं है सवाल? राजनीति तो संभावनाओं का खेल है, संकेतों का खेल है, संकेत भी है, संभावनाएं भी हैं, तो फिर क्यों नहीं चर्चा होगी इस पर? अब मैं एक सवाल कर दूं कि योगी साहब अगर बीजेपी छोड़ के चले जाएंगे तो भाजपा का क्या होगा? क्या इस पर बहस करेंगे हम? अरे सर बिल्कुल करेंगे, तब भी बहस करेंगे, तब भी बहस करेंगे, जैसे अभी बहस कर रहे हैं, जैसे अभी बहस कर रहे हैं वैसे तब भी बहस करेंगे। मैं वही आपसे पूछ रही हूं, यहाँ दिल्ली की जो सरकार है वो योगी जी को हटा के किसी और को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, इससे क्या बहस? सर पहले अपनी कश्ती तो संभाल लीजिए, अगर उसमें छेद हो गया तो पानी भर जाएगा, दूसरे की कश्ती की चिंता छोड़िए ना। ओहो,
ये हमारी कस्ती की चिंता बिल्कुल बेआधार है। हम आपके अपने प्रति भावनाएं जो है हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन हम संभाल लेंगे। समाजवादी कुनबा सुरक्षित भी है, इकट्ठा भी है और भारतीय जनता पार्टी से अगर साथ संभलना ही मिलकर था तो लड़ेगा भी। अखिलेश इसमें यादव कोई दिक्कत नहीं है। अखिलेश यादव क्यों बगावत पर उतर आए मुलायम सिंह यादव से? क्यों शिवपाल चचा से इतनी दूरी बना ली उन्होंने? इतना ही पूर्णिमा संभाल जी, सकते थे साहब तो। हम समाजवादी हैं। कहने और सहने की आजादी समाजवादियों की पहचान रही है। और लोहिया जी कहते थे कि कहने और सहने की मर्यादा से ही लोकतंत्र चलता है। ये बात नहीं है। हम लोग अगर असहमत हैं तो असहमति दर्शाते हैं, लेकिन फिर भी हम साथ बैठ के बात करते हैं, क्योंकि हमारे मकसद एक है। हमें सांप्रदायिकता को हराना है, इस देश में बंटने बांटने वाली ताकतों को हराना है, और इसमें हम और आजम साहब एक साथ हैं। ठीक है, सिंह साहब जवाब देंगे। अनिल आपके पास आ रही हूँ, फिर बाकी आप दोनों के पास। पूर्णिमा जी 10 सेकंड, देखिए सही बात है, लोहिया जी की समाजवाद और इनके समाजवाद में अंतर है। हम तो बहुत कम उम्र के हैं, लेकिन फिर भी देखे हैं कि ऐसे समाजवाद का चेहरा जो एक कुटुंब कह रहे थे ना, जो वहीं तक सीमित हो जाए। अगर 3 बार नहीं 30 बार भी कोई मुख्यमंत्री होगा तो वहीं से होगा, दूसरा कोई नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते आपको बताऊंगा और डंके के चोट पे कहता हूं, आप देख लीजिए ना, बहुत तेरे जगह जो है ना वो परिवार के लोग नहीं, दूसरे लोग ही मुख्यमंत्री होते हैं। रही बात लोकतंत्र की, अरे कौन से लोकतंत्र बचाने की बात करते हैं? तो जब आपकी सत्ता आती है तो हमको लगता है कि पुरस्कार भी जाति देखकर और धर्म देखकर देते हैं, और दंड भी जाति और धर्म देखकर देते हैं। भाई उत्तर प्रदेश की जनता ऐसे थोड़े ना कुछ योगी आदित्यनाथ जी के सर आंखों पर बैठाया, क्योंकि उन्होंने करके दिखाया। आज 8 और साल की सरकार में उसी उत्तर प्रदेश की जनता ने लोकसभा के चुनावों में उत्तर प्रदेश में आपको सबसे बड़ा डेंट भी दिया सर, उसी जनता ने देखिए ना, देश की आजादी के जनता ने बाद दिया। पहली बार अगर किसी की सरकार बनी तो भारतीय जनता पार्टी का। और हम तो कह रहे हैं कि हम सर आंखों पर लगाते हैं, विश्वास विकास और प्रयास का कार्य करते हैं, हम विश्वास दिलाने का कार्य करते हैं। कुछ भी करिए, हम जनता के साथ रहेंगे, सेवा भाव से रहेंगे। हम झोपड़ी में आग लगाने का कार्य थोड़ा करते हैं। लेकिन इनसे पूछ लीजिए ना, 7 से 12 वाले में जब बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, कितने गरीबों की झोपड़ियां जलाई गई, इटावा से लेके मैनपुरी तक। ये भारतीय जनता पार्टी और दूसरे में अंतर होता है, ये लोग झोपड़ी जलाते हैं। और रही बात आजम खान जी की, तो आप बताइए ना कि आजम खान जी के साथ बुलडोजर से घर नहीं गिराते, क्या डर क्या है? अखिलेश यादव जी लंदन गए, बुलडोजर चलवा के लोगों के घर नहीं गिराते सिंह साहब। बैंकॉक गए, अखिलेश यादव जी को जाना चाहिए। अपराधियों पर तो अपराधियों के घर पर और उनकी संपत्ति पर तो कटियार साहब बुलडोजर चलना ही चाहिए ना, माफियाओं पर तो चलना ही चाहिए ना। अगर वो नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे? अनिल जी जल्दी से आपका एक काउंटर लेती हूँ, और अनिल जी के लिए 1 मिनट का समय रखेंगे। अनिल जी देखिए, वैसे तो 2 लड़कों की जोड़ी है, कमाल करने के लिए तैयार बैठी है, लेकिन फिर भी अगर एक ब्रेक थ्रू कार्ड मिलता है, मैं कहती हूँ आजम खान में क्या अपॉर्चुनिटीज तलाशने की कोशिश कांग्रेस करेगी? देखिए, इसमें बड़ी सीधी सी बात है कि आज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जो है वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। आजम साहब समाजवादी पार्टी में जब होते हैं तब भी तो वो इंडिया गठबंधन को ही मजबूत करते हैं। तो मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटी ढूंढने की तो बात ही नहीं आती। मैं तो ये कह रहा हूं, नहीं मिलती नहीं सीटें, देखिए क्या होता है कि जब गठबंधन होता है तो हर पार्टी कोशिश करती है कि ज्यादा से ज्यादा सीट मिले और अच्छी से अच्छी सीट मिले, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। आप बताइए ना, राजभर जी भी इनको आंखें दिखा रहे हैं, निशाद जी भी आंखें दिखा रहे हैं, सब पार्टी का हिस्सा है ये, वो भी चाहते हैं। अनुप्रिया पटेल अलग ज्यादा सीटें मांग रही है, तो हिस्सा है राजनीति का, इसमें कोई खराब बात नहीं है, सबको कोशिश करनी चाहिए। बड़ी बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनको आजम साहब के लिए बड़ा बुरा लग रहा है। वो कभी कहते हैं कि अखिलेश यादव जी लेने नहीं गए, कभी कहते हैं सीटें उनके हिसाब से नहीं दी। अरे भैया, इतना प्यार आ रहा है तो जैसे योगी जी ने अपने मुकदमे वापस लिए थे, अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर के मुकदमे वापस लिए थे, वो भी हत्या और दंगे जैसे आरोप में जो मुकदमे थे वो वापस लिए थे, तो आजम खान साहब के भी मुकदमे वापस ले लीजिए। इतना प्यार आ रहा है, इतना उमड़ रहा है। कह तो रहे हैं अखिलेश यादव सरकार बनेगी तो हम सारे के सारे मुकदमे हटा देंगे, तो इंतजार कर लीजिए, और साथ ही में तो आएंगे आप, उनके हटवा दीजिएगा तब उसके बाद। दुष्यंत नागर जी आपका क्लोजिंग कमेंट, कौशिक साहब आपका भी लूंगी। देखिए, वर्तमान समय में अखिलेश यादव जी की लीडरशिप को कहीं से ना तो किसी सहारे की जरूरत है और ना उन्हें कोई चुनौती मिल रही है। तो इस समय मुझे लगता नहीं कि कांग्रेस पार्टी आजम खान साहब को लेगी नहीं, बसपा में वो जाएंगे नहीं, भारतीय जनता पार्टी में ना वो जाएंगे, ना बीजेपी उन्हें लेगी। तो उनका एकमात्र जो विकल्प है वो समाजवादी पार्टी ही है, और समाजवादी पार्टी के साथ ही उनको वे उनके जो एसोसिएटेड एक पूरी लॉबी है वेस्टर्न यूपी में, उनको राजनीतिक रूप से लाभ, कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा लेकिन आजम खान को।
कम से कम अपनी पोजीशनिंग को लेके तो कॉम्प्रोमाइज करना बिल्कुल, पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि वो ना तो इधर करना जाने के पड़ेगा। लिए ना फिर उधर जाने के लिए, अगर मैं आपके हिसाब से चलूं तो देखिए मेरे हिसाब से चलने में मैं समझता नहीं नहीं, कोई बुराई अब आप नहीं है। पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, तो उस पॉलिटिकली एनालिसिस के हिसाब से चलेंगे तो मैं वही- बिल्कुल आपको सटीक बता रहा हूँ। और अखिलेश यादव की लीडरशिप को भी कोई चुनौती नहीं है। अखिलेश यादव बहुत स्ट्रांग लीडर हैं। आजम खान साहब जैसे 2-4 नेता भी उनकी लीडरशिप को चुनौती आज नहीं दे सकते। बड़ी बात कह रहे हैं आप। बिल्कुल। कौशिक साहब, नहीं देखो, नहीं बिल्कुल जो नागर साहब कह रहे हैं, देखो समाजवादी पार्टी ने उनकी जगह को भरने के लिए कमाल अख्तर जैसे लोग और कई ऐसे मुस्लिम चेहरा हैं, उनको निश्चित तौर से ऐसा नहीं कि एक रणनीति के तहत ही उन्होंने आगे बढ़ाया अखिलेश जी इकरा ने। हसन। और अखिलेश जी की वो टीम है, जो ये टीम और उस टीम में बहुत अंतर है। तो जो अखिलेश जी की टीम जिसको लेकर के चल रहे हैं, चाहे वो 10-15 युवा नेता हों, निश्चित तौर से उसको लेकर के ही आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि ठीक है अखिलेश यादव नहीं जाते, अपने प्रदेश अध्यक्ष को भेज सकते थे। ऐसा नहीं है वो 10 सांसदों को भेज सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया उन्होंने। और इसलिए नहीं किया कि समाजवादी पार्टी को आजम खां की जरूरत बिल्कुल है नहीं। अब ये चाहे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कुछ भी कहें, लेकिन समाजवादी पार्टी को बिल्कुल आजम खां की जरूरत नहीं है। और आजम खां नहीं, के लेकिन लोग आजम खान को भी तो नई पार्टी में जाने पर एक पहचान का संकट तो होगा ना सर। क्या उनका पहचान वोटर तो ये का, कहेगा ना आप ये बैकडोर बताइए डील करिए। क्या पहचान का संकट होगा? आप ही की डिबेट में साहब 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 अभी भी हो रही है, तो क्या पहचान का संकट होगा? हर व्यक्ति के मुंह से साहब निकल रहा है। 104 मुकदमा, 5 साल जेल रहने के बाद साहब हैं अभी भी, तो क्या जरूरत है उनको? वो तो कोई भी पार्टी उनको हाथों हाथ ले लेगी। लेकिन हाँ, मैं जरूर कह सकता हूं कि बहुजन समाज पार्टी में तो नहीं जाएंगे, लेकिन कांग्रेस में उनके चांस बनते हैं। ठीक है, ठीक है।